पर कालांतर में 6 पुत्र पैदा हुए, जिनमें से यति, ययाति, संयाति, अयाति, वियति और कृति। इनमें जो दूसरे नंबर के बालक थे ययाति, यह राजा बने। राजा बनने के बाद एक बार मृगया के लिए जंगल में विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते एक कुएं में प्यास लगी। तो पहले तो कुएं ही होते थे, सरोवर हुआ करते थे। तो उस कुएं से जल निकालने के लिए अपना पात्र डाला, और पात्र जब खींचा तो बड़ा भारी लगने लगा। तो देखा कोई है क्या, तो देखा क्या कि कोई देवी कुएं के भीतर से पकड़ के रखी है। और महाराज खींचा, जिन्होंने कुएं से पानी निकाला होगा वो बाल्टी हो तो भी अंत में जब आता है तो हाथ में आपको निकालना पड़ेगा। अंततः ऊपर खींचा तो देखा एक कोई देवी हैं, युवती हैं, और ऊपर जब आई तो हाथ पकड़ करके उनको खींचा। पूछा आप कुएं में कैसे थीं और आप हैं कौन? तब इन्होंने सारा वृत्तांत बताया। अरे राजन, आपने हमें कुएं से निकाल के बहुत बड़ा उपकार किया है। ये अभी यार साउंड जो बज रहा था जब गा रहे थे, तो उसकी आवाज वैसी आवाज नहीं इधर हो सकती है, हाँ? या कुछ अलग अलग क्या कर रखा है? क्यों इतना मतलब टाइट आवाज है ना, बिल्कुल थोड़ा फ्लो आवाज में करो भाई, जैसे लगा हो बंधा बंधा बिल्कुल। इतना लगाया है, इस सब इधरी को तुमने घुमा रखे हैं, हमने तो अरे भाई हमें आवाज ठीक कर दो, बस इतनी ही भाव है। नाथ महाराज मैं बताती हूं, मेरा नाम देवयानी है, मेरे पिता का नाम है शुक्राचार्य। अरे आप गुरुदेव शुक्राचार्य की पुत्री हैं देवयानी? हाँ महाराज। कुएं में कैसे गिरी आप? महाराज हम जिस नगर में रहते हैं वहां का राजा है बृहस्पर्वा। बृहस्पर्वा की पुत्री है शर्मिष्ठा, और शर्मिष्ठा और देवयानी की बड़ी दांत काटी दोस्ती है, जिगरी दोस्ती है। दोनों युवा हैं, इसलिए मन मिलता है आपस में। एक राजा की पुत्री है, एक गुरु की पुत्री है। इन दोनों बेटियों ने, देवयानी ने और शर्मिष्ठा ने, कुछ अन्य सखियों सहेलियों को बुला करके कहा चलो हम लोग आज वन विहार करने चलते हैं, पिकनिक मनाने चलेंगे। सरोवर में जंगल में जाके सब क्रीड़ा करने लगी, और कहते हैं वहीं पे स्नान आदि करने का क्रम चल रहा था। इतने में कोई पुरुष का आगमन होता देखा तो बच्चियों ने लज्जा के कारण जल्दी जल्दी कपड़े पहनना चालू किया। जल्दबाजी में देवयानी के कपड़े शर्मिष्ठा ने पहन लिया, और देवयानी अपने कपड़े खोजते रही। जब कपड़े नहीं मिला और देखा ये शर्मिष्ठा ने पहन लिया तो बिगड़ गई, और कहा ए शर्मिष्ठा तुम मेरे कपड़े पहन लिए? कैसे मेरे कपड़े पहन लिया? शर्मिष्ठा ने कहा देखो जल्दी में पहनना था, हमसे गलती हो गई, आप हमारे कपड़े अभी पहन लो, हम घर चल करके तुम्हारे कपड़े धुलवा के प्रेस करा के दे देंगे।
नहीं मानी तो कहा 2 जोड़ नया बनवा के दे देंगे। यहां पर एक यह भी शिक्षा ले लीजिए कि जिनके साथ में रहते हो उनकी गलतियों को माफ करने की भी आदत डाल लीजिए। क्योंकि यदि गलती माफ नहीं कर पाओगे तो फिर साथ में भी नहीं रह पाओगे। अब आपको चयन करना है कि आप साथ छोड़ेंगे या गलती को छोड़ेंगे। पति पत्नी हैं, गुरु शिष्य हैं, पिता पुत्र हैं। हम जानते हैं एक संतान मन के अनुकूल नहीं चलती, तो यदि आपको साथ रहना है तो नजरअंदाज करना होगा, और नहीं तो फिर साथ में नहीं रह पाओगे। देवयानी शर्मिष्ठा पे बहुत बिगड़ गई और कहा, अरे तूने पहन कैसे लिए? देखो गलती हो जाती है तो गलती का मतलब ये नहीं कि अब आप गलती करने वाला माफी मांग रहा है, लेकिन कभी कभी होनहार होती है वो हो के रहती है साहब। शर्मिष्ठा को बात करते करते देवयानी ने धक्का दिया। शर्मिष्ठा जबर थी, उसने भी इनको दिया। अब जानते हो कि झुट्टम झुट्टा चालू हुआ महाराज, और कहते हैं बगल में ही कुआं था। ये थोड़ा तगड़ी पड़ी। देवयानी ने जब कस के मारा तो शर्मिष्ठा ने भी अपना भूल गई और एक धक्का मारा, ये धर धम कुएं में हो गई। शर्मिष्ठा ये नहीं चाहती थी कि कुएं में गिर जाए। क्रोध कहां तक आफत ढहाएगा इसका पता क्रोध के पहले नहीं होता है, बाद में पता चलता है। इसलिए जब क्रोध आए तो थोड़ा काबू करना सीखिए। कभी कभी कथा प्रवचनों में क्रोध की निंदा की जाती, क्रोध को कंट्रोल करो ये बताया जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है कि क्रोध पर नियंत्रण करो, क्योंकि क्रोध ने हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया है। लेकिन कभी कभी क्रोध करना भी जरूरी होता है। दुनिया में 2 लोग ऐसे हुए, एक ने क्रोध किया तो उसका संसार में सम्मान हो गया, और एक ने क्रोध नहीं किया तो संसार ने उसको सम्मान की नीयत से उस समय नहीं देखा महाराज। एक घटना है द्रौपदी के जीवन की, जिस समय भरी सभा में दुशासन निर्वस्त्र करना चाह रहा है और पितामह भीष्म भरी सभा में बैठे हैं। उस समय के प्रधान पुरुष हैं। व्याख्या करने वाले आज भी यही कहते हैं कि उस समय पितामह भीष्म को कुल वधू के इस दुशासन जो घृणित कार्य कर रहा था उसको डांटना चाहिए था, लेकिन पितामह ने क्रोध नहीं किया। तो कहते हैं उसी का फल है कि उनको बाणों की सैया महाराज मिली। और दूसरी ओर जिस समय माता सियाजी को रावण हरण करके ले जा रहा था, भारत का एक पक्षी जटायु, उसने रघुकुल की बहू को समझ करके रावण जैसे दुर्दांत को भी ललकार दिया और मोर्चा लिया। उसके उस क्रोध के फल का भगवान की उसको गोद मिली, जो भगवान के पिता को भी नहीं मिल पाई साहब।
इसलिए कभी कभी क्रोध करना आवश्यक है, लाना आवश्यक है, लेकिन ये क्रोध नियंत्रण में रहे। अनियंत्रित को क्रोध बहुत बड़ी हानि पहुंचा देता है। देवयानी कुएं में गिर गई। शर्मिष्ठा सखियों के साथ, सेना के साथ गई थी, राजपुत्री है। सभी मंत्री आदि लेकर के और सबको घर चले गए। शर्मिष्ठा डर गई, इनके पिता शुक्राचार्य अगर पता चल गया हमारी बेटी कुएं में गिर गई तो अभी श्राप दे देंगे, हमारा पूरा राज्य ही भस्म हो जाएगा। महाराज डर के मारे बताया नहीं। इधर महाराज ययाति मृगया के लिए जब आए और उन्होंने जल भरने के लिए पात्र डाला, आज देवयानी उसी डोरी को पकड़ करके निकली और निकलने के बाद महाराज ने हाथ पकड़ के निकाला। जब बाहर निकाला तो देवयानी ने महाराज का फिर से हाथ पकड़ लिया और कहा, महाराज आपने हमें कुएं से ही नहीं निकाला, अब आज से आप हमारे जीवन के स्वामी बन जाइए, हमारे पति बन जाइए, हमें अपनी पत्नी बनाइए, विवाह कर लीजिए। ययाति ने हाथ जोड़ा, अरे रे 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 क्या कह रही हो, मैं क्षत्रिय हूं और तुम शुक्राचार्य की ब्राह्मण पुत्री हो, ये कैसे संभव हो सकता है। तब देवयानी ने एक और कथा सुनाया। उन्होंने कहा, महाराज ययाति, मैं तुमको एक और श्राप की घटना बताती हूं। एक समय पर हमारे पिता शुक्राचार्य संजीवनी विद्या आदि शिक्षण हम सबको सिखाया करते थे। उस समय हम भी पढ़ती थी गुरुकुल में और देवता